हाय टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इफ नॉट then just start the video with a smile and take a pen and a paper so that you can recall the facts actively for your exam. So आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं with सीमिस हीनी। सीमिस हीनी कौन है? He was born in the year 1939 and died in the year 2013. यानी कि हाल फिलहाल में ही मतलब बस 15 साल पहले की बात है कि उनकी मृत्यु हुई है सीमिस हीनी की। एंड ही इज़ अ ग्रेट आयरिश पोएट। ऑलरेडी इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम की जो सीमिस हीनी है ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, सो ही बिलोंग्स टू आयरलैंड। आयरलैंड से हैं वो, आयरिश पोएट हैं। और पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आयरिश पोएट। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा एम्फोसिस रखना पड़ेगा उस चीज़ पे और हमें एक्टिवली चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ही वॉज अ प्ले राइट एंड एज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो। तो वो ट्रांसलेट भी करते थे चीज़ों को, उन्होंने बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं। बट वी नो सीमिस हीनी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स फ्रॉम आयरलैंड। उनके जो पापा थे वो फार्मिंग का काम करते थे, किसान थे। और जो उनकी जो पोएम्स हैं उसमें हमें थीम्स देखने को मिलती हैं लाइक फैमिली, आयरलैंड एंड अबाउट द नेचर। तो जैसा कि वो आयरिश से हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पोएम्स में अपने रूरल बैकग्राउंड के बारे में लिखा। ही हैज़ डिपिक्टेड आयरलैंड इन हिज पोएम्स। He is very very important because he was also awarded the Nobel Prize in Literature in the year 1995. अब ये जो ईयर है ये भी पूछा जाता है कि कौन से ईयर में सीमिस हीनी को नोबेल प्राइज़ मिला। तो हम झट से क्या जवाब देंगे कि भाई उन्हें तो 1995 में नोबेल प्राइज़ मिला था। Next, he always wrote in English, yet he rejected the label of British and identified himself as an Irish writer. वो कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई माना वो इंग्लिश में लिख रहे हैं, माना कि वो अपनी आयरलैंड की लोकल लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आयरलैंड के ना हो और उन्होंने ब्रिटेन की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया हो, ऐसा नहीं था। तो एज यू ऑल नो कि जो यूनाइटेड किंगडम है इट कंप्राइजेज ऑफ 4 कंट्रीज़। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है वेल्स, देन कम्स द स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। और जो आयरलैंड है वो हमेशा से मतलब एट टाइम्स फ्रीडम चाहता है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम और वो चाहता है कि हम एक अकेली अलग कंट्री बन जाएं। पोएट है हमारे, वो आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। जब वो आयरलैंड से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी सुपीरियर अथॉरिटी क्या है? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन तब भी वो यूके के पार्ट में अपने आप को ना देखना चाहते हैं, बल्कि वो अपने आप को ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज एन आयरिश पोएट। His works portrays the rural Ireland, Ulster। तो अल्स्टर एक जगह है इन आयरलैंड, आयरिश प्रोविंस है। तो उनके जो वर्क्स हैं वी सी द प्लेस अल्स्टर इज बीइंग प्रेजेंटेड इन दोज वर्क्स। अब हम आते हैं उनके वर्क्स के ऊपर। जो उनका सबसे पहला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो उनकी पोइट्री कलेक्शन है वो है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966। ईयर ना याद रहे कोई बात नहीं। डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है जिसके अंदर में उन्होंने टोटल में 34 पोएम्स लिखी। बेसिकली डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट कौन होता है? एक इंसान जो कि नेचर को कैप्टिव, जिसको कि नेचर बहुत ही ज़्यादा लुभाता है। सो दैट इज़ अ नेचुरलिस्ट पर्सन हु इज़ वेरी इनोसेंट टुवर्ड्स द नेचर। But he is talking about death of a naturalist, that how that child's innocence has been lost, especially at the age of puberty and sexuality. तो फिर हमें दूसरा ही रूप दिखाई देता है इंसान का। सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। उसके अंदर जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है दैट इज़ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स और इसकी पूरी डिटेल्ड समरी आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट पोएम इज टाइटल एज मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में जो सीमिस हीनी है उनके जो छोटा भाई है क्रिस्टोफर, उसकी अचानक से मौत हो जाती है एंड आफ्टर ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर क्रिस्टोफर उन्होंने ये पोएम लिखी दैट इज टाइटल्ड एज मिड टर्म ब्रेक। फिर इन्होंने एक पोएम लिखी एट पोटैटो डिगिंग। एट पोटैटो डिगिंग इज अबाउट द पोटैटो फेमीन इन आयरलैंड एंड ही इज कंपेयरिंग द प्रेजेंट पोटैटो कल्टिवेशन। और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से फेमीन आया था आयरलैंड में जब पोटैटोज खत्म हो गए थे और अभी क्या स्थिति है वहाँ पर आयरलैंड में। और जो डिगिंग पोएम है उसके अंदर भी वो पेन, स्पेड एंड पोटैटो के बारे में बात करते हैं और अपने ग्रैंडफादर और अपने फादर के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वो डिगिंग एक्टिविटी परस्यू करते थे। नेक्स्ट उनकी पोएम है ब्लैकबेरी पिकिंग। ब्लैकबेरीज ये होते हैं, सो दीज आर ब्लैकबेरीज एंड इट इज़ अबाउट ब्लैकबेरी पिकिंग। पिकिंग का मतलब होता है तोड़ना, उन्हें पेड़ से तोड़ना। एंड अगेन देर इज़ वन मोर पोएम विच इज़ टाइटल्ड एज डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, जो कि उनकी पोएट्री कलेक्शन का भी टाइटल है।
तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं ना डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, सीएमएस हीनी की सारी पोएम्स में आपने डिगिंग वर्ड बहुत दिखाई देने वाला है। डिगिंग हो गया, एट पोटैटो डिगिंग हो गया, फिर ब्लैकबेरी पिकिंग हो गया, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट एंड मिड टर्म ब्रेक। तो ये सारी पोएम्स कहाँ से लिए? डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, ऑल आर रिटन बाय सीएमएस हीनी। नेक्स्ट उनकी जो पोएट्री कलेक्शन है विच इज टाइटल्ड एज डोर इन द डार्क, डोर इन द डार्क, और आप लोगों को भी जोर जोर से बोलना है दैट इट इज टाइटल्ड एज डोर इन द डार्क, विच इज़ अ पोएट्री कलेक्शन। और इस पोएम के अंदर वो बात करते हैं अबाउट दी बॉगलैंड। बॉगलैंड क्या होता है? सी दिस इज अ पिक्चर ओवर हेयर एंड दिस इज बॉगलैंड। बॉगलैंड का मतलब होता है ऐसे पानी है, लैंड है और दलदली सा वेटलैंड है काइंड ऑफ, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेटलैंड, यानी कि पानी इकट्ठा हो रखा है, आप ऐसे जाओगे ना आप धंस जाओगे। सो पीट भी है एक तरीके से। जो आयरलैंड है वहाँ पर जो उनका इन्वायरमेंट है, जो उनका लैंडस्केप है, इट इज़ मेजरली द बोगलैंड, एंड देयरफॉर ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट लैंडस्केप ऑफ आयरलैंड इन दी पोइट्री कलेक्शन डोर इन द डार्क। उसके बाद उन्होंने लिखी एक और पोइट्री कलेक्शन विच इज़ टाइटल्ड एज विंटरिंग आउट। विंटरिंग आउट विच इज़ अ पोइट्री कलेक्शन जिसके अंदर उन्होंने एक पोएम लिखी जिसका नाम है द बोग पोएम। विंटरिंग आउट में जो थीम्स हैं उनकी, इट रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ आयरलैंड एंड ऑल्सो प्रेजेंट्स द ह्यूमन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वायलेंस इन आयरलैंड। तो सिर्फ वो वेटलैंड के बारे में नहीं बता रहे, वो ब्यूटीफुल सीनरीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट रादर ही इज टेलिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ आयरलैंड इन द पोएट्री कलेक्शन विंटरिंग आउट। नेक्स्ट ही हैज़ रिटन अ पोएट्री कलेक्शन विच इज़ टाइटल्ड एज फील्ड वर्क, और इसमें इन्होंने एक पोएम लिखी द ऑटर। अब जो ये द ऑटर पोएम है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ऑटर, रादर इट इज़ रिलेटेड टू द पोएट वॉचिंग हिज वाइफ स्विमिंग, और उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि मैं किस प्रकार से लाइक माई वाइफ इज स्विमिंग। तो इसी चीज़ को वो द ऑटर पोएम में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड ही इज सेइंग दैट इवन द स्मॉल डिस्टेंस सीम्स टू लार्ज टू हिम। मतलब वो देख रहे हैं और वहाँ पर उसकी पत्नी वहाँ पे स्विमिंग कर रही है, तो वो बता रहे हैं कि भाई ये जो हमारे बीच में दूरी है, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो वे टू मच फॉर द पोएट। तो बस इतना याद रखना कि जो द ऑटर पोएम है ना, इसका थोड़ा सा मिसलीडिंग सा टाइटल है। इट इज़ नथिंग टू डू विद ऑटर्स, रादर इट इज़ अबाउट हिम वॉचिंग हिज वाइफ स्विमिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट पोएट्री कलेक्शन है दैट इज़ टाइटल्ड एज स्टेशन आइलैंड। स्टेशन आइलैंड, इसके अंदर जो उनकी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है दैट इज़ विजन। It is about the Irishman Paul Muldoon who died, and he is compared to a duck who is hunted for tasty food. इस पोएम में भी he is depicting the violence of Ireland कि किस तरीके से this person has died, और इस आदमी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? डक से कंपेयर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से डक को मार दिया जाता है अपने पेट भरने के लिए, अपना खाना खाने के लिए, similarly is comparing the duck to that Irish man. Station Island, and the poem is Vision. Next he has translated Beowulf, a new verse translation. तो इन्होंने ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम जो बेवुल्फ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पता होना चाहिए क्योंकि वो ट्रांसलेटर भी थे सीएमएस हीनी अलॉन्ग विद बीइंग अ गुड पोएट। नेक्स्ट उनकी जो पोएट्री कलेक्शन है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल। ये थोड़ी सी माइनर है, बट ऐसे अगर नाम याद रह जाए वेल एंड गुड, पर नहीं भी याद रह रहा है कोई बात नहीं, पर जो हमने उससे पहले जो चीज़ें पढ़ी नेचुरलिस्ट और वो सब, वो सारी चीज़ें याद रखनी है आपने। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन चेन। उसके बाद फिर उन्होंने पोएट्री कलेक्शन लिखी विच इज़ टाइटल्ड एज नॉर्थ। के बाद उन्होंने लिखा द स्पिरिट लेवल, एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक लाइट। नॉर्थ, द स्पिरिट लेवल एंड इलेक्ट्रिक लाइट। हेयर यू सी द पोएम बॉगलैंड, जिसमें कि वो लैंडस्केप्स को नहीं बता रहे हैं बल्कि वो किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं? द वॉयलेंस इन आयरलैंड, उसके बारे में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पोएम में। ये जो पोएम है द ऑटर, जिसमें मैंने बताया ही इज़ डिस्क्राइबिंग हिज वाइफ इज स्विमिंग इन द पूल। See, when you plunged, the light of Tuscany wavered and swung through the pool from top to bottom. So he's explaining that how she is swimming and beautifying that experience. And here is the poem Digging, जिसकी very very important line are between my finger and my thumb, the squat pen rests snug as a gun. और इसकी अलग separate video भी है on the poem Digging that you can go and watch. And it is very very important from the examination perspective. These lines are also very important. That's all about सीएमएस हीनी, बस इतना ही आपको याद रखना है. Let us just do one quick revision so that we can recall and remember all the things that we have done in the video.
सबसे पहले हमने देखा 1939 में ही वॉज बॉर्न और अभी अभी उनकी डेथ हुई है। ही वॉज एन आयरिश पोएट। उनके जो फादर थे वो क्या थे, फार्मर थे। और जो उनकी थीम्स हैं, जो पोएम्स वो लिख रहे हैं, इट इज़ अबाउट आयरलैंड, द नेचर, द फैमिली। देन ही डिपिक्टेड द रूरल आइलैंड अल्स्टर इन हिज पोएम्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट वी सॉ वॉज डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, जिसमें कि पोएम है लाइक डिगिंग, मिड टर्म ब्रेक, जो कि उन्होंने लिखी जब उनके भाई की डेथ हो गई, एट पोटैटो डिगिंग, ब्लैकबेरी पिकिंग एंड डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। तो सारी की सारी पोएम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लर्न देयर नेम्स एंड यू आर डन विद इट। नेक्स्ट उनकी पोएट्री कलेक्शन हमने देखी थी डोर इन द डार्क, और जिसमें वो बोगलैंड के बारे में बताते हैं। फिर विंटरिंग आउट है, जिसके अंदर एक और बोग पोएम है। बस इतना याद रखना है कि इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एक्सप्लेनिंग द लैंडस्केप, रादर इट इज़ शोइंग द वॉयलेंस एंड द सिचुएशन ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट है उनकी फील्ड वर्क, जिसमें कि ऑटर पोएम है, और ऑटर जो टाइटल है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि उसमें वो अपनी वाइफ के स्विमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हैं। फिर उन्होंने लिखा स्टेशन आइलैंड। नेक्स्ट उन्होंने बेवुल्फ को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल, फिर से उनकी पोएट्री कलेक्शन, ह्यूमन चेन, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल, ह्यूमन चेन, नॉर्थ एंड द स्पिरिट लेवल एंड इलेक्ट्रिक लाइट। नॉर्थ को थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, क्योंकि देर इज़ वन मोर पोएम विच इज टाइटल एज नॉर्थ, एंड देर आर फ्यू नोवेल्स ऑल्सो जो नॉर्थ वर्ड यूज़ करने वाले हैं, तो हमें बस कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमें पता हो कि नॉर्थ एक पोइट्री कलेक्शन भी है जो कि सीमा सेनी ने लिखी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you for maintaining a lot of patience. Stay happy, keep doing exercise, and goodbye to all, and I'll see you in the next video.